हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों को दिमाग में बिठाना है दोस्तों, रट्टा मार लेना है, ठीक है। ये रेलवे ग्रुप डी के 30 जीके जीएस प्रश्न लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्लास को पूरा एंड तक देखना है, क्लास में फोकस करना है, सभी बच्चों को ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ाई पे ध्यान दो सभी बच्चे। तो चलिए तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 1853 में हुआ, ठीक है। 1853 में हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे भी तो पता चले आप लोग कितना आंसर सही करते हैं, कितना जवाब दे पाते हैं 30 में से। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चलिए आप लोग जवाब देंगे अगर आप लोगों को पता होगा तो। दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में, ठीक है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो 1950 में हुआ, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सही बच्चे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ध्यान देंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस है, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। चलिए आप लोग जवाब देंगे जल्दी से, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक हैं जॉर्ज स्टीफेंस, ठीक है। जॉर्ज स्टीफेंस, आपका सही जवाब जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएगा। चलिए सही बच्चे क्लास पे इसी तरह से फोकस करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का निर्माण। दोस्तों डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा बनारस में, ठीक है। बनारस आपका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों अभी जस्ट आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। चलिए आप लोग जवाब देंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब देंगे। तो रेलवे का पितामह दोस्तों, रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है, ठीक है। जॉर्ज स्टीफेंस को, आपका सही जवाब जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई। दोस्तों भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई। चलिए आप लोग जवाब देंगे जल्दी से। भारतीय रेल दोस्तों 18 क्षेत्रों में बांटी गई, ठीक है। 18 क्षेत्रों में बांटी गई, आपका सही जवाब 18 क्षेत्रों में बांटी गई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है। दोस्तों सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है। तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए चंदन की, ठीक है, लाल चंदन की दोस्तों। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लाल चंदन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपका सही जवाब हो जाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी। दोस्तों भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी। भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी।
आपका ऑप्शन है 45 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 40 मीटर या फिर दोस्तों 49 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। ठीक है, भारत की पहली ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा परम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, परम मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न आ चुका है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा सोना को। ठीक है, सोना को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 18 मार्च, 16 मार्च, 16 जून, 16 मई। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? रेलवे लाइन नहीं है भारत के किस राज्य में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। ठीक है दोस्तों, मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पे सभी बच्चे फोकस करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? आप लोग जवाब देंगे भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी दोस्तों? तो दोस्तों मुंबई में। ठीक है, कोलकाता नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, मुंबई में चली थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? आप लोग जल्दी से जवाब दो। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। ठीक है दोस्तों, लिवरपूल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की गई? रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की गई थी? आपका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 1994 में, 1960 में, 1950 में, 1980 में। तो दोस्तों रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू की गई थी। 1994 में लागू की गई थी। आपका सही जवाब 1994 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? दोस्तों भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए 18 सितारे हैं दोस्तों। ठीक है, 18 सितारे हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 सितारे हैं। आपका सही जवाब 18 सितारे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियाँ इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? जो भारतीय रेलवे के यात्री बोगियाँ हैं इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, पेराम्बूर। ठीक है, पेराम्बूर में बनाई जाती है। आप चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई? पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है आपका दिल्ली से मुंबई तक, मुंबई से थाने तक, कोलकाता से इलाहाबाद तक, मुंबई से मद्रास तक। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा मुंबई से थाने तक बिछाई गई। ठीक है, मुंबई से थाने तक आपका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी बच्चे फोकस करेंगे क्लास पे और सभी प्रश्नों को आप लोगों को रट्टा मार लेना। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नंबर पाना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में अच्छा, तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को दिमाग में बिठा लो। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? चलो आप लोग जवाब दो, कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत के सबसे उत्तर में? तो दोस्तों जम्मूतवी। ठीक है, जम्मूतवी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मूतवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आपका सही जवाब हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर में है दोस्तों, राइट आंसर हाजीपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई? दोस्तों भारत की पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो आप लोगों का जवाब हो जाना चाहिए 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाना चाहिए, 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? चलिए आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, पहला है कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच स्थित है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच स्थित है? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए मंकी हिल से खंडाला। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं, एक नैरो गेज की लंबाई क्या होती है? दोस्तों एक नैरो गेज की लंबाई क्या होती है? एक नैरो गेज की लंबाई क्या होती है? तो पहले आप लोग पढ़ेंगे एक नैरो गेज क्या होता है। दोस्तों नैरो गेज क्या होता है? देखिए नैरो गेज क्या होता है। नैरो गेज दोस्तों ट्रैक की चौड़ाई को नैरो गेज कहते हैं। ठीक है, ट्रैक की चौड़ाई को नैरो गेज कहते हैं। ठीक है, जो 2 फुट 6 इंच होती है, 2 फुट 6 इंच होती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ था 4 ऑप्शन, तो आप लोगों का जवाब होगा एक नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों 0.610 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा नैरो गेज क्या होती है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैत्री। दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? जल्दी से जवाब दो, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? किन 2 देशों के बीच चलती है? दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इन सभी प्रश्नों को एकदम रट्टा मार लेना है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ रट्टा मार लो, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपका फंसने वाला है। तो जल्दी से इन सभी प्रश्नों को रट्टा मारो, क्लास को रिवीजन करो जल्दी से। तो दोस्तों मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट क्लास में।